तो यार वन पीस चैप्टर 1137 के फुल ट्रांसलेशन आ चुके हैं और वहां से क्या खतरनाक चैप्टर ड्रॉप हुआ है यार इस बार। क्योंकि जिस बंदे की हम सिर्फ एक आंख देखते हुए आ रहे हैं पिछले 4-5 चैप्टर से, और हमें इस चीज की भी हिंट दे दी गई है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर है कौन वो बंदा और फ्यूचर में कौन सी मेजर फाइट हमें देखने को मिल सकती है। एंड आई एम जस्ट गेसिंग, बट मुझे लगता है कि फाइनल वॉर की स्टार्टिंग भी इसी आइलैंड से होगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट गोना हैपन देन कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एल्बाफ के क्वेस्ट कैसल से, जहाँ पर की पिछली किंग यानी किंग हेराल्ड की डेथ भी हुई थी और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था जिसका की पीछे का रीजन था लोकी। एंड इसी कैसल को दिखाने डोरो लूफी, नामी और जोरो को लेके जाता है, बट सरप्राइजिंग फॉर हिम उस कैसल का गेट टूटा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट हुई थी, यानी लोकी और किंग हेराल्ड के बीच में फाइट हुई थी, तो चीजों का टूटना इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट ये जो गेट टूटा हुआ है ये रिसेंटली तोड़ा है किसी ने, क्योंकि पहला ऐसा नहीं था। और इसी वजह से डोरो यानी ये जायंट काफी ज्यादा शॉक्ड था, और इसी चीज से जोरो और नामी भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे। बट लूफी वो बंदा अपनी ही मस्ती में लगा हुआ है, इतनी बड़े साइज की चीजों को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि इस केस में यूसुफ और लूफी काफी हद तक सेम है। इन दोनों को ही जायंट से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी लगती हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसल अंदर से पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई भूकंप आया हो। लेकिन डोरो यानी ये जायंट बताता है कि ये सारी चीजें जो हुई है ना, ये सब लोकी की वजह से हुई हैं। उसने जो इंसिडेंट क्रिएट किया था, जो फाइट छेड़ दी थी किंग हेराल्ड के अगेंस्ट में, उस सब की वजह से हुआ है। एंड लिटरली ये डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा थी कि जोरो भी इस सारी चीजों को देख के काफी शॉक्ड था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में काफी सारे जायंट्स के स्कल्स पड़े हुए हैं, और डोरो के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कैसल में ऑलमोस्ट 100 गार्ड्स थे, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया सिवाय एक के, क्योंकि वही बड़ा हुआ है जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम से इस कैसल में आना फॉरबिडन कर दिया गया है। इनफैक्ट डोरो जो है वो भी पहली बार आ रहा है इस कैसल में, और अभी भी जो है ना परमिशन मिली है वो लूफी की वजह से मिली है, क्योंकि लूफी के काफी सारे एहसान है जायंट्स पर। अब यार इतनी ज्यादा डिटेल में हमें चीजें बताई जा रही हैं, तो होपफुली हमें फाइट भी दिखाई जाएगी पास्ट की। तुम सबको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स, क्योंकि हमें शैंक्स और जायंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और शायद इसी इंसिडेंट के बाद जब शैंक्स ने लोकी को हरा दिया था वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो होप तो मैं यही करता हूँ यार, हमें फ्लैशबैक के थ्रू ये पूरा इंसिडेंट दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और स्कल जिसके की सर पर हॉर्न्स हैं, जिसको कि डोरो एक्सप्लेन करता है कि ये जो जायंट है वो प्योर ब्लड वाला है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादातर जायंट्स के हॉर्न्स इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के भी अंदर जायंट वॉरियर का प्योर ब्लड है ही नहीं। और सिर्फ हॉर्न होना डिफरेंस नहीं था, ये जो जायंट्स थे इनका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था नॉर्मल जायंट से, जो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट है। और इसका जीता जागता एग्जांपल था ओर्स, जिसको कि हमने मरीन फोर्ड की फाइट में देखा था। उसका साइज नॉर्मल जायंट से काफी ज्यादा बड़ा था। और सेम केस है किंग हेराल्ड के साथ, जिसकी कि हमें पोर्ट्रेट भी दिखाई जाती है, जिसके सर पे काफी बड़े बड़े स्कार्स थे, और ये स्कार्स थे अपने हॉर्नों को उखाड़ने के, क्योंकि पिछले चैप्टर में बताया था जायंट्स ने कि किंग हेराल्ड ने अपने हॉर्न्स निकाल दिए थे, क्योंकि उससे वो काफी डरावना लगता था और पीसफुल बातें नहीं कर सकता था किसी से भी अपने आइलैंड के बाहर से। क्योंकि एक तो वैसे ही जायंट्स की इमेज बनी हुई थी, जायंट वॉरियर्स हैं, सिर्फ लड़ना आता है इन्हें, ऊपर से इसके हॉर्न भी थे, किंग भी था। दैट्स व्हाई जायंट्स पे भरोसा करना बाहर वालों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दैट्स व्हाई किंग हेराल्ड ने ऐसा किया, क्योंकि यार किंग हेराल्ड सिर्फ एक ही चीज चाहता था एल्बाफ के लिए, पीसफुल बॉन्ड्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। यही सारी चीजें सुन के ये तीनों काफी सरप्राइज थे। इसके बाद वही हजरुद्दीन के बारे में बताया जाता है, लोकी का ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है, यानी हेराल्ड की 2 वाइफ्स थी, एक वाइफ का बच्चा था लोकी, दूसरी वाइफ का बच्चा था हजरुद्दीन। लेकिन अभी भी हजरुद्दीन को प्रिंस माना नहीं जाता है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस, तुम मान सकते हो सम काइंड ऑफ, क्योंकि हजरुद्दीन की जो मदर थी वो किसी दूसरे आइलैंड की जायंट थी, तो इसलिए उसको रॉयल ब्लड नहीं माना जाता। और क्योंकि उसे रॉयल ब्लड नहीं माना जाता था, दैट्स व्हाई हजरुद्दीन को प्रिंस भी नहीं माना जाता। और रही बात लोकी की, इतना बड़ा कांड करने के बाद उसे भी प्रिंस नहीं माना जा सकता था। तो इसलिए काफी सालों तक ये पूरे जायंट्स का जो आइलैंड है काफी बड़े अंधेरे में था कि भाई साहब कौन किंग बनेगा, क्या हुआ। और अभी तक इन्हें अपना किंग नहीं मिल पाया, लेकिन स्टिल ठीक ठाक चल रही है इन सब की जिंदगी। इसके बाद इन सब के बीच में डिस्कशन होने लग जाता है कि कैसे हजरुद्दीन प्रिंस होना चाहिए, लेकिन है नहीं वो। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं नामी जोरो, बट डोरो जो है यानी ये जायंट बोलता है कि तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हो तुम ह्यूमंस, तो हम कौन सा तुम सब लोगों से अलग है। जिस पे जोरो क्वेश्चन पूछने लग जाता है डोरो से कि अगर ऐसा ही है, अगर हजरुद्दीन प्रिंस नहीं है और उसका ब्लड रॉयल नहीं है, तो तुम उसको फॉलो क्यों कर रहे हो, उसका क्रू क्यों ज्वाइन किया तुमने। जिस पे डोरो की हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है, और उन सीन्स में हम देखते हैं कि कैसे
डोरो की स्किल का कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, सब बच्चे मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हजरुद्दीन ही था जिसने की अप्रिशिएट किया था और उसको अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव करने में मोटिवेट किया था। एंड इफ यू डोंट नो इसकी स्किल क्या है तो ये बंदा भी नेविगेटर है नामी की तरह। और इसके अलावा डोरो हजरुद्दीन को उसके सपने की वजह से ही फॉलो कर रहा है, जो कि है सारे के सारे जायंट्स को यूनाइट करना, फिर चाहे वो रॉयल ब्लड का हो या फिर किसी और ट्राइब का, किसी और आइलैंड का। और क्योंकि ये ड्रीम काफी तक लूफी जैसा सिमिलर सा लग रहा था तो नामी हंसने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी को इधर उधर दौड़ते हुए कुछ नॉकड आउट जायंट्स मिले हैं और ये वही जायंट्स हैं जिनको की इन दोनों होली नाइट्स ने ढेर कर दिया है। इसके बाद हमें रियल्म ऑफ डेड दिखाया जाता है जहाँ पर की लोकी की बहुत बुरी हालत कर रखी थी इस लड़की ने। लिटरली ये दोनों पीछे लग चुके थे लोकी के कि तुम्हें होली नाइट्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बट लोकी मान नहीं रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे सेलेस्टियल ड्रैगन्स, और क्योंकि वो बंधा हुआ था और इसलिए वो दोनों इसको मार पा रहे थे तो इसलिए वो बोल भी देता है एक बार मुझे खोल के देखो, फिर देखना रिजल्ट क्या निकलता है इस फाइट का। जिसपे ये सस्पिशियस बंदा लोकी से बोलता है कि चिंता मत करो रिजल्ट सेम ही होता। जिसके बाद अगेन ये लड़की लोकी पे अटैक करती है अपने एरोज के थ्रू, जिसकी पावर को हमें एक्सप्लेन करा जाता है कि इन एरोज की ट्रेजेक्टरी जो है वो इसके फ्यूचर अटैक्स को दिखाती है। यानी यहाँ पे क्योंकि 2 एरोज हैं, एक राइट साइड में जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो इन्हीं तरीके से ये लड़की अटैक करेगी। ये ऑलरेडी लोकी को पता चल चुका है, ये अटैक्स जो होंगे वो अनअवॉइडेबल होंगे, खुद ये लड़की ही उन अटैक्स को रोक सकती है। एंड ऑनेस्टली यार क्योंकि ये पैरों से फाइट कर रही है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसकी फाइट सांजी से ही होगी, एटलीस्ट ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगता है, बट ये अपने हाथ से भी एक अपर कट देती है लोकी को। खैर इन्हीं तरीकों से लोकी की बहुत बुरी हालत कर दी थी इसने, लेकिन स्टिल लोकी बिल्कुल भी तैयार नहीं था होली नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए। और रही बात बाकी सारे बीस्ट्स की जो कि लोकी की हिफाजत कर रहे थे, उनको भी बहुत बुरी तरह पेड़ लगा था इस लड़की ने, ऑलमोस्ट आधमरे से हो गए थे। इसके बाद ये लड़की और अटैक करने की कोशिश करती है लोकी पे, जिस पर लोकी रोकता है कि रुको रुको रुको, जिसके रिप्लाई में ये लड़की बोलती है कि अच्छा आप तैयार हो गए तुम होली नाइट्स ज्वाइन करने के लिए लेकिन अगले ही पैनल में आप देखते हैं कि लोकी चिढ़ाने लग जाता है इसको। और क्योंकि कुछ टाइम ऐसे ही निकलता है और ये लड़की भी मारते मारते थक जाती है लोकी को, तो ये बंदा खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि छोड़ो, लगता है ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा हमें और इसको यहीं पर ठिकाने लगाना होगा, इसलिए मेरी जो इसमें कांटेक्ट करो, उन्हें सब कुछ बता दो कि क्या चल रहा है। और जब ये चीजें ये बंदा बोल रहा था तो हमें इसकी फुल अपीयरेंस दिखाई जाती है जो कि सेम टू सेम शैंक्स जैसा लग रहा था। द ओनली डिफरेंस इज हिज हेयर। इसके बाद हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों गॉड्स नाइट्स हैं और ये शैंक्स जैसा दिखने वाला बंदा कैप्टन है गॉड नाइट्स का, साथ ही साथ फिगरलैंड का बेटा भी है। सो यस, शैंक्स ट्विन वाली जो थ्योरी सर्कुलेट हो रही थी इतनी ज्यादा, वो बिल्कुल सही निकली। और फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि ओडा इतने बड़े ट्विस्ट को छिपा नहीं पाया, नहीं तो हर बार कुछ और थ्योरी बनाते हैं सारे फैंस, बट निकलता है एट दी एंड कुछ और है। और अभी भले ये पीछे हट रहे हैं, शायद ये लोकी को लेके नहीं जाएंगे और शायद मारेंगे भी नहीं, बट शैमरॉक यानी ये बंदा क्लियर कर देता है कि बहुत साल पहले एल्वाफ के वॉरियर्स ने डोमिनेट किया था न्यू वर्ल्ड को, लेकिन अब वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में लेके छोड़ेगी। और इसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्योर ब्लड वाला जायंट बचा नहीं है अब, तो इसलिए ज्यादातर जायंट्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं है इतने जो फाइट कर सके अगेंस्ट में वर्ल्ड गवर्नमेंट के। दैट्स व्हाई इसलिए शायद ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स यानी 5 एल्डर्स मिलके एल्बाफ को अब कंट्रोल मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो ऐसा कर सकते हैं अपनी पावर के थ्रू। खैर अगर ऐसा ही चलता रहा तो लूफी तो अगेंस्ट में खड़ा ही है, शायद लोकी के साथ ही मिल जाए लूफी, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला जाए, गॉड्स नाइट के अगेंस्ट में चला जाए, लेकिन शैंक्स भी पीछे नहीं हटेगा। भैया एल्बाफ उसकी टेरिटरी है और अगर उसकी टेरिटरी में ये सब कुछ होगा तो वो इग्नोर थोड़ी करेगा, बट हाँ क्योंकि ये सारी चीजें वो लोकी के साथ कर रहे हैं तो शायद इग्नोर करी जा सकती है चीज। और हो सकता है इन्हीं सारी चीजों की वजह से शैंक्स और लूफी एक दूसरे से मिले एंड इवन हो सकता है टीम अप भी कर ले इन दोनों के क्रू, और हो सकता है गॉड्स नाइट्स को हराने के बाद जो कि होगा 100% फाइनल वॉर की स्टार्टिंग हो जाए इसी आइलैंड से। मुझे तो ये सारी चीजें लगती है। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, लेट मी नो कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।